हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है वो जो चैप्टर है आपको दिख रहा होगा, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है और वो ये सभी बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट्स हो जाता है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इस नोट्स को तैयार किया है, और मेरा इस मेहनत के लिए तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो इस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? दो वर्ड से मिलके बना है, फोर्स और प्रेशर। ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, फोर्स और प्रेशर। फोर्स का मतलब बल और प्रेशर का मतलब दबाव। तो व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट। पुश करो या खींचो, ढकलो या खींचो, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। इट इज नीडेड टू मूव, स्टॉप, स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स से क्या होगा? एक सेकंड, तो मैं ब्राइटनेस कम कर लूं। तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है बॉडी मूव करे, या हो सकता है कोई स्पीड में आ रहा होगा तो रुक जाएगा। हो सकता है कि स्पीड उसका जो धीरे चल रहा है उसको और ढकेलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, फोर्स इज ऑल्सो नीडेड टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम बहुत कस के खींच रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई रबर बैंड है, तो रबर बैंड को आप खींचेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। शेप जो है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, interaction is needed for force. A force is applied only when two objects interacted. जब भी फोर्स अप्लाइड होगा तो दो ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। अकेले किसको फोर्स लगाओगे, किसको ढकेलोगे? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल विल नॉट मूव until someone kick और push it. फुटबॉल एक, जब तक इसको हम किक नहीं मारेंगे तब तक ये तो अपने जगह पे ही रहेगा, थोड़ी आगे बढ़ जाए। जब तक इसमें कोई तरह का फोर्स नहीं लगेगा तब तक तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। सो नो फोर्स एक्ट विदाउट इंटरेक्शन। कोई भी फोर्स नहीं लगे बिना बिना इंटरेक्शन का। एग्जाम्पल अप्लाइंग फोर्स, किकिंग द फुटबॉल, फोर्स लग रहा। हमको दरवाजा खोलना तो फोर्स लगेगा। फ्लाइंग अ हॉकी बॉल, फोर्स लगाना पड़ेगा। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल तो फोर्स लगा। बहुत स्पीड में बॉल आ रहा है, अब उसको फोर्स लगा के हम क्या करेंगे? रोक देंगे उसका स्पीड को। टर्निंग ऑन अ स्विच, उसमें फोर्स, बटन को दबाना पड़ेगा तो फोर्स तो लगेगा ना। इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब फोर्स लगेगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा? फोर्स कैन चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप, स्टार्ट और स्टॉप मोशन ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो क्या होगा? वो रुक सकता है या फिर स्टार्ट हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकता है। ये सारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स ये सब काम कर सकता है। फोर्स इज अ सेम और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन फोर्स एड अप, अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो स्पीड बढ़ जाएगा उसका। ऑब्जेक्ट मूव इजली इन द डायरेक्शन, टू पीपल पुशिंग अ टेबल फ्रॉम वन साइड। अगर दो पीपल है, एक यहाँ पीपल बना दे, एक और यहाँ पीपल बना दे, ठीक है, और यहाँ एक टेबल रख दे, ठीक है, ये दोनों मिलकर इसको ढकेल रहा है तो ज़्यादा आसानी से ढकेल पाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में बात आएगा, फोर्स अपोज ईच अदर। नेट फोर्स, डिफरेंस बिटवीन द बोथ फोर्स। मान लीजिए यहाँ पे एक इंसान है, बीच में टेबल है, फिर इधर से एक इंसान है। अब जिसका ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ये टेबल जाएगा, जिसका ज़्यादा फोर्स लगेगा उसका टेबल इधर या इधर जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव इन अ डायरेक्शन अ लार्जर फोर्स, जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। ये बोथ फोर्स आर इक्वल, ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, यानी कि नेट फोर्स जो होगा, अगर दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। रियल लाइफ एग्जांपल अगर ले, टग ऑफ वॉर, रस्सी वाला जो खेल खेलते हैं ना, रस्सी एक बीच में, एक रस्सी को बीच में रखते हैं, रस्सी को बीच में रखते हैं,
तो जो टग ऑफ वॉर है, बचपन में खेलते थे, एक रस्सी बीच में ले लेते थे, चार आदमी इधर और चार आदमी खींचते थे, जिसका ज्यादा फोर्स होता था उधर गिर जाता था, है ना। वन टीम पुल्स हार्डर एंड रोप मूव टुवर्ड दैट टीम। इफ बोथ अप्लाई इक्वल फोर्स द रोप डजंट मूव। अगर दोनों बराबर का अगर फोर्स लगा दे इधर से और इधर से, तो नेट जो फोर्स आएगा, ठीक है, वो जीरो आएगा। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड, हाउ स्ट्रांग द फोर्स इज। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या पता किसके बराबर होगा, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं। डायरेक्शन, वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, फोर्स किधर अप्लाइड हो रहा है। चेंजिंग आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी चेंज होगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स भी चेंज होगा। जैसे टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। रिक्वायर कॉन्टैक्ट, मस्कुलर फोर्स में कॉन्टैक्ट चाहिए, बिना छुए तो काम नहीं बनेगा। फ्रिक्शनल फोर्स में भी कॉन्टैक्ट चाहिए, जैसे आपका बाइक, कार जो है, वो उसका जो व्हील है, जो चक्का है, वो रोड के साथ टकराता है। दैट मीन्स इसमें क्या पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो आपको दिखता नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो आपको दिखेगा नहीं। हम्म मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक, एग्जाम्पल मस्कुलर का, लिफ्टिंग बैग, बॉलिंग, रोल, अप्लाइंग फॉलिंग एप्पल्स। एप्पल से अगर ट्री से एप्पल नीचे गिर रहा है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जब बाल झाड़ते हैं तो कुछ पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हैं खींचने पे, फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नेट से आयरन को खींचते हैं। व्हाट इज प्रेशर। अब बात करेंगे प्रेशर है क्या। प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड यूनिट एरिया। प्रेशर, मान लीजिए कोई एरिया है, उस पर अप्लाई हो रहा है वो फोर्स, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड फोर्स, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। जितना फोर्स लगा रहे हैं कितना एरिया पे लगा रहे हैं। एग्जाम्पल, अब प्रेशर कुकर, स्टोव, वैक्यूम क्लीनर, सब प्रेशर से काम होता है, खींचता है। स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, योर बॉडी अप्लाइड प्रेशर। अगर तुम सही कहीं सीधे खड़े हो, तो उस ग्राउंड के ऊपर तुम क्या लगा रहे हो, पूरा पूरी प्रेशर लगा रहे हो। ठीक, प्रेसरिंग अ थंब पिन ऑन बोर्ड। थंब पिन आपके स्कूल में होगा, उसको क्या बोर्ड्स में लगाते हो, तो प्रेशर से ही लगाते हो। एक्टिविटी पेंसिल वाला। शार्प पिन और ब्लेंड पिन। शार्प पिन पीस बोर्ड एंड मोर प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया। छोटा सा एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बट ब्लेंड पिन डज नॉट फेस लेस प्रेशर और लार्ज एरिया। ठीक है, बड़ा रहेगा। अभी अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है, अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो प्रेशर हाई होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं नेचुरल का, और अच्छे समझ में आ जाएगा। एलिफेंट एंड कैमल हैव ब्रॉड फीट। एलिफेंट और कैमल का जो पैर होता है बहुत चौड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है। ठीक है, जिसके कारण वो प्रेशर बहुत कम लगा पाता है। बट वहीं पे जब वुडपीकर का बात करेंगे, उसका शार्प बीक और हाई प्रेशर लगाता है, जिससे ट्री को छेद कर देता है। एकदम पतला सा रहता है, जो ज़्यादा प्रेशर लगाता है, ऐसा ऐसा प्रेशर लगाता है, तो बहुत ज़्यादा। यानी अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो प्रेशर हाई होगा, लार्ज एरिया रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक, स्मॉल एरिया में प्रेशर हाई। जैसे पेंसिल, ठीक है, तो पेंसिल में क्या है, अगर छोटा सा उसका एरिया है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, छोटा है इसका एरिया पेंसिल का, नोक, अब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड पास्कल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल। नेम द साइंटिस्ट, वैसे पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू होता है प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 1 मीटर मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 1 पास्कल कब लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स जब लगेगा, 1 न्यूटन फोर्स बाय क्या, 1 मीटर स्क्वायर। इसी से बना ना प्रेशर पास्कल। 1 न्यूटन मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये निकल गया एक ऐसा यूनिट। एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। एरिया कम लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर कम होगा।
एरिया ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर कम होगा, याद रखेंगे। मोर प्रेशर इज फेल्ड द सेम फोर्स एक्ट एज स्मॉलर एरिया, सेम बात। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, शार्प टूल, नाइफ देखते हो कितना पतला उसका धार होता है, बट तुरंत कट कर देता है क्योंकि कम एरिया लग रहा, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। ब्रॉड बैग, लार्ज एरिया लेस प्रेशर ऑन शोल्डर, इसलिए बैग का जो स्ट्रिप होता है, जो आप स्कूल बैग लेके जाते हो, जितना उसका स्ट्रिप चौड़ा रहेगा, आपका वजन आपको कम महसूस होगा, प्रेशर कम शोल्डर पे कम लगेगा। जो डैम्स होते हैं, ब्रॉड बेस, हाई वाटर प्रेशर एट बॉटम, इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, इसलिए बेस जो डैम्स के उसको बहुत चौड़ा बनाया जाता है जिससे प्रेशर इस पर कम लगे कि वो टूटे ना। टैंक्स विथ कैटरपिलर ट्रैक, ब्रॉड ट्रैक स्प्रेड वेट, लेस प्रेशर, नो सिंकिंग ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड। कॉटन पॉटर हेड, कॉटन इंक्रीज द एरिया, लेस प्रेशर ऑन हेड, इजियर द कैरी लोड, ठीक है। सब बात एक ही बात बता रहा है। की पॉइंट क्या रिमेंबर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, ये फॉर्मूला याद रखें आप। मोर प्रेशर स्मॉल एरिया में ज्यादा प्रेशर लगेगा। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट पास्कल होता है। यूज इन टूल्स, बैग कंस्ट्रक्शन एंड इवन नेचर, हर जगह इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगली बात लिक्विड प्रेशर, अगला बात जो है लिक्विड प्रेशर। व्हाट इज लिक्विड प्रेशर, लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन वॉल एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। लिक्विड भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो द प्रेशर इज ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड, जो वजन है लिक्विड का उससे अगर प्रेशर एक्सर्ट हो, इसका भी जो फॉर्मूला बन के आएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फैक्ट अबाउट लिक्विड प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जो लिक्विड होता है वो चारों तरफ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करता है, चारों तरफ। अगर लिक्विड है तो इधर भी अप्लाइड करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, चारों तरफ क्या करेगा, ये प्रेशर अप्लाइड करेगा। मेक होल एट सेम डेप्थ ऑल अराउंड अ बॉटल, वाटर फ्लो आउट द इक्वल फोर्स फ्रॉम ऑल होल्स। अगर हम यहाँ से छेद कर दें, मान लीजिए एक बॉटल है, इधर छेद कर, इधर, 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 तो जो पानी निकलेगा सबका जो प्रेशर रहेगा ना वो इक्वल रहेगा। जो पानी निकलेगा चारों छेद से, 5 छेद मैंने बनाया, तो सबका फोर्स जो रहेगा सेम डायरेक्शन, मतलब सेम फोर्स के साथ निकलेगा। तो प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ, ठीक है, जिससे पता क्या चला कि प्रेशर इक्वल लगेगा सारे डायरेक्शन में। प्रेशर इज सेम एट द सेम डेप्थ, मेक होल ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, वाटर कम आउट विथ सेम स्पीड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर छेद करेंगे तो जो वाटर का स्पीड रहेगा वो भी सेम स्पीड रहेगा। तो प्रेशर इज सेम एट इक्वल डेप्थ, डेप्थ में भी वही इक्वल लगेगा। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीज होगा जब डेप्थ। मेक होल एट डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट में, जैसे एक बॉटल है, एक बार यहाँ छेद किया, एक बार यहाँ छेद किया, एक बार यहाँ छेद किया। लोअर होल वाटर फ्लो मोर फोर्स, इधर से ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो डीपर मोर प्रेशर, तो जो डीप में रहेगा उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, इसमें और कम लगेगा, ठीक है। मेजरिंग लिक्विड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर गॉज, ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर। It is a U-shaped tube filled with liquid. When pressure is applied, the liquid level change inside U-tube. ठीक है। घर जब बनता है तो उसमें भी देखना, कैसे बताऊं इसको, वो लोग नापता है प्रेशर से ही नापता है, ठीक है, कभी ध्यान देना। when pressure is applied, the liquid level change inside the U-tube. अगर प्रेशर अप्लाइड होगा तो U-tube ऐसा U जैसा रहता है, इसमें प्रेशर चेंज होता है। द डिफरेंस इन हाइट, सो हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। इफ इमर्ज डीपर प्रेशर इज हाई, अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम जितना समुद्र के नीचे जाएंगे ना, प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा। डैम वॉल थिकर एट बॉटम to resist high water pressure at greater depth. Generator at dam base. More pressure, faster turbine movement of the electricity. इसे जनरेटर जो डैम में रहता है वो ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिससे टरबाइन ज़्यादा स्पीड चलता है। सबमरीन बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड थिक टू सर्वाइव हाई प्रेशर इन डीप सी, इससे जब नीचे एकदम जाते हैं तो उसका जो बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है
जिसके कारण वो हाई प्रेशर झेल पाता। ब्लड प्रेशर मेजर एट हार्ट लेवल तो सो एक्यूरेट प्रेशर इज रिकॉर्डेड। ठीक है। वाटर टैंक एट हाई, अगर तुमने आपके घर पे टंकी रखा होगा, ठीक है, टंकी रखा होगा एकदम छत छत पे, तो जो सबसे नीचे में होगा ना, जो सबसे नीचे आपका सबसे नीचे फ्लोर में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, जो टंकी के जस्ट नीचे होगा यहाँ प्रेशर बहुत कम होगा। वाटर फ्लो विथ इनफ प्रेशर टू होम। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अगर आप सबसे नीचे फ्लोर में हो तो आपको वाटर का जो प्रेशर मिलेगा इस टंकी से ये बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट यहाँ इसके बगल में जो होगा उसमें बहुत कम प्रेशर मिलेगा। ठीक है। अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द लेयर ऑफ अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पूरा अर्थ जो है चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है अर्थ के ऊपर। ठीक। इट एक्सटेंडेड अप टू 300 किलोमीटर अबव द सरफेस। ठीक है, कितना? 300 किलोमीटर ऊपर तक। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एयर हैज वेट। एयर का भी एक वेट होता है जो हमेशा फोर्स, अगर आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप पे क्या लगा रहा है? वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है। द प्रेशर ऑफ एयर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ एयर हर हर यूनिट एरिया पे, हर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लगा रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं। इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ एयर कॉलम above the above an ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके कारण होता है? वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बैठे हो तो आप पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ऐसा कोई चीज ही नहीं जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल रबर सकी एक्टिविटी। व्हेन प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल एयर इज पुश्ड आउट। जब हम दबाएंगे फिर एयर क्या करेगा? पुश बैक कर देगा। एटमॉस्फेरिक आउटसाइड कीप द स्टक टू रिमूव इट्स मस्ट अप्लाई मोर फोर्स देन एयर प्रेशर। जैसे हम कोई भी कैन क्रैशिंग, जैसे बॉटल को क्रश करते हैं, इफ वी रिमूव एयर फ्रॉम द इनसाइड क्लोज द बॉटल इट गेट क्रश्ड। ठीक है, अगर एयर रहेगा बॉटल के अंदर, अब उसको दबाओगे तो दबेगा ही नहीं, दबेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर लगा रहा है एयर। अगर वो एयर को ढक्कन खोल दो और तब कैन को उसको प्रेस करो, कैन को प्रेस करो, आराम से प्रेस हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज आउटसाइड एयर प्रेशर इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है। की टेक अवे, लिक्विड प्रेशर इंक्रीज द डेप्थ इक्वल एट सेम लेवल। ठीक है। मेजरिंग प्रेशर डन यूजिंग मोनोमीटर से यूज करते हैं। एप्लीकेशन डैम्स में, टरबाइन, सबमरीन टैंक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर बाय एयर ऑलवेज एक्टिंग ऑन अस। ठीक है, ऑलवेज एक्ट कर रहा हमारे पास। इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर कैन होल्ड द थिंग इन प्लेस और क्रश क्लोज कंटेनर। तो यहाँ पे आपका चीज़ें खत्म। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, तो उसका शॉर्ट वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है। अब अगला है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चंस वगैरह है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, सारा रिलेटेड अबव द नोट्स ही है, जो भी नोट्स से रिलेटेड है सारा उसी से रिलेटेड है, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह। ठीक, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ पे डैश होगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, फ्लैट के बाद, ठीक है, नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने बताया जो कांटेक्ट में है और जो कांटेक्ट में ना है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसा यूनिट फेमस आइजैक न्यूटन। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर इज कॉल्ड मोनोमीटर, है ना। बैरोमीटर को भी बोलते हैं इसको। विथ स्टैंड हाई प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, टिक द करेक्ट आंसर में, एमसीक्यूज है। फ्रिक्शन, ग्रेविटी, प्रेशर, बैरोमीटर, कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी देख लेंगे आप। यहाँ पे डी का आंसर, फिर वहाँ नीचे ई है,
यहाँ पे ध्यान देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ई लॉन्ग आंसर से यहाँ पे, यहाँ डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक प्लीज़, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब सब करें। चलिए बाय बाय।